Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 2 साल 8 महीने के बाद कोटद्वार की एक कोर्ट ने अंकिता भंडारी मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की 19 साल की वो लड़की जिसकी लाश एक नहर में मिली थी। एक रिजॉर्ट में वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी और ये रिजॉर्ट उत्तराखंड के एक ताकतवर बीजेपी के नेता, एक्स मिनिस्टर, उनके बेटे पुलकित आर्य की थी। इसके बाद इस केस को लेकर काफ़ी कुछ हुआ। इस केस को हशप करने की, सच्चाई छुपाने की, शक के घेरे में जो लोग थे उन्हें बचाने की, और यहाँ तक कि अंकित का एक दोस्त जो बेचारा इस केस में मदद कर रहा था उस तक को फंसाने की साजिश रची गई थी। लेकिन आखिरकार अंकित के उसी दोस्त की वजह से ये केस अपने अंजाम तक पहुँचा और कोटद्वार की कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये कहा कि अंकिता भंडारी का कत्ल 3 लोगों ने किया था। पुलकित आर्य, नेता का बेटा, और उसके रिजॉर्ट के 2 एम्प्लॉय, अंकित गुप्ता और साथी सौरभ। इन तीनों को कोटद्वार की कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। उम्र कैद, जब तक इनकी उम्र है वो कैद में रहेगी, यानी ताउम्र। इन्हें कोई बीच में 10, 20, 25 साल वाली नहीं, जब तक जिंदा है जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। इस कत्ल की जो वजह मानी गई वो यही कि इस रिजॉर्ट में पुलकित आर्य कोरोना के बाद जब उसका धंधा मंदा हुआ तो यहाँ पर वही दुनिया के सबसे पुराने धंधे यानी जिसमें फरोशी का धंधा चलाना चाहता था और अंकिता पर भी इस पेशे में शामिल होने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। और अंकिता ने जब उसे मना किया और अंकिता ने कहा ये राज फाश कर देगी दुनिया के सामने, और उसने ये बात अपने एक दोस्त से शेयर किया फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, वो सबूत बना आगे चलकर, तो पुलकित आर्य का राज न खुल जाए कि उसके रिजॉर्ट में क्या कुछ हो रहा है, इस वजह से अंकिता मारी गई। तो इन 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। अब इनके पास मौका है हाई कोर्ट जाने का। हाई कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो सज़ा तो हो गई है कोर्ट से 2 साल 8 महीने बाद, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बाकी है। हालांकि अंकिता भंडारी के घर वालों को थोड़ी मायूसी हुई। उन्हें लगता था कि कम से कम फांसी की सज़ा तो होगी, लेकिन अदालत ने शायद इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और इसलिए उम्र कैद की सज़ा दी। तो ये थी अंकिता भंडारी के केस की अपडेट। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये सब कुछ अपने देश के अलग अलग जेलों में ही मुमकिन है। ऐसी ऐसी जेलों के अंदर से कहानियाँ बाहर आती हैं कि कोई भी चौंक जाए। लेकिन आज की जो कहानी है वो हमारी पूरी जेल सिस्टम के ऊपर एक और सवाल खड़े करती है। जेल असल में जो बनाई गई है वो है सज़ा के लिए, लेकिन अगर जेल हमारे देश जैसी हो तो फिर किसी भी क्रिमिनल, कातिल, रेपिस्ट, डाकू, चोर, इनको जेल जाने से अब डर भी नहीं लगता और ये डरते भी नहीं हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो जेल में इन्हें ज़िंदगी मिलने वाली है वो शायद जेल के बाहर ना मिले। तो वो कहीं ज़्यादा मौज मस्ती के मूड में जेल के अंदर होते हैं। 24 मई की दोपहर की बात है, अभी 24 मई, 6 दिन पुरानी। 24 मई की दोपहर को जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में फ़ोन की घंटी बजती है और जयपुर पुलिस को ये खबर मिलती है कि जयपुर सेंट्रल जेल से 4 कैदी, बल्कि 5 कैदी इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल SMS जा रहे हैं। और ये 5 निकले हैं, लेकिन इनमें से 4 के आज भागने का प्लान है। ये जयपुर पुलिस को कोई मुखबिर की वजह से खबर मिलती है और मुखबिर ये इन्फॉर्म करता है लोकल पुलिस को। अब पुलिस वाले सुनते हैं कि यार जयपुर सेंट्रल जेल से कैदी इलाज के लिए आ रहे हैं। नॉर्मल बात है, जयपुर या किसी भी जेल में जो कैदी सीरियस बीमार होता है, जो जेल में अपना अस्पताल और डॉक्टर भी होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके बस का नहीं है इलाज करना, तो वो रेफ़र करते हैं किसी बड़े सरकारी अस्पताल में। तो अब सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर का एक नामी सरकारी अस्पताल है और कायदे से जो नियम कानून है वो यही है कि जो भी कैदी होंगे उन्हें सरकारी अस्पताल ही रेफ़र किया जाएगा, किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं, क्योंकि खर्च सरकार उठाती है इन कैदियों के भी, चाहे वो रेपिस्ट हों, कातिल हों, डाकू हों। तो पुलिस को ये खबर मिली कि
5 कैदी हैं और इनमें से 4 के आज भागने का प्लान है। सुनते ही पुलिस की टीम फौरन थाने से निकलती है और सवाई मान सिंह अस्पताल पहुंच जाती है। जब अस्पताल पहुंचती है तो सबसे पहले नज़र पड़ती है जेल वैन पर, जिनमें बिठाकर कैदियों को लाया जाता है। पुलिस ने देखा कि जेल की पार्किंग में एक जगह पर वो जेल वैन खड़ी हुई है। पुलिस ने सांस ली, राहत की। उन्हें लगा खबर देने वाला झूठा था, मुखबिर गलत था, क्योंकि जो कैदी जेल वैन से आए वो तो जेल के अहाते में पार्क है। फिर भी उन्होंने कहा चलो अब देखते हैं। अब उन्होंने देखा वैन के आसपास कोई पुलिस वाला है नहीं। उन्होंने अंदर जाकर चेक करते हैं। अब वो अस्पताल के अंदर जाते हैं, ओपीडी में जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं और बाकायदा उन कैदियों के नाम थे जो मुखबिर ने फ़ोन किया। उसने जो 4 कैदी भागने वाले उनके नाम बताए। उनमें से एक का नाम था भंवर लाल, एक का रफ़ीक, एक का नाम था उसमें अंकित बंसल और एक का करण गुप्ता। तो ये 4 लोग थे, भंवर लाल, रफ़ीक, अंकित और करण। अब अलग अलग वार्ड में, ओपीडी में, अलग अलग डॉक्टरों के पास पुलिस की टीम चक्कर काट रही है। 4 नाम पूछ रही है कि भाई जयपुर सेंट्रल जेल से ये 4 कैदी इलाज के लिए आपके पास आए। हर डॉक्टर ने मना कर दिया। ओपीडी में कहीं उनकी एंट्री नहीं, इमरजेंसी में गए वहाँ आप कहीं पता नहीं। अब पूरे अस्पताल के हर वार्ड को भी उन्होंने छान मारा, कहीं कोई मिला नहीं। अब पुलिस को लागा नहीं, मुखबिर ने सही खबर दी है। लेकिन परेशानी इस बात की थी कि ये कैदी अगर भाग गए हैं तो जेल वैन क्यों खड़ी है अस्पताल के अंदर। लेकिन उस जेल वैन का ड्राइवर भी नहीं, कोई नहीं। अब पुलिस को लगा मामला गड़बड़ है और मुखबिर सही कह रहा है। अब उन्होंने इन 4 कैदियों के बारे में पता करने की कोशिश की और ये भी पता किया कि ये लोग कब कैसे आए। तो सबसे पहले जेल को कांटेक्ट किया गया, जयपुर सेंट्रल जेल। पूछा गया भाई आज आपके 4 कैदी आए। जेल की तरफ से रजिस्टर निकाल कर देखा गया और जवाब दिया गया लोकल पुलिस को कि साहब 4 नहीं 5 कैदी आ जाएं और उनमें से कुछ के पेट में दर्द था और कुछ को एलर्जी। अब पहले तो पुलिस यही सुनकर हैरान परेशान कि पेट दर्द या एलर्जी के लिए कोई जेल के डॉक्टर या अस्पताल की बजाय सरकारी अस्पताल उसको निकाल कर भेजा जाए, ये हैरान करने वाली बात। क्योंकि अमूमन जेल से कैदी वही बाहर भेजे जाते हैं जो सीरियस होते हैं। अब एलर्जी जैसी छोटी सी चीज़ के लिए कोई कैसे बाहर रेफ़र कर सकता है। खैर उन्होंने पूछा तो अभी पता चला 5, पुलिस के पास खबर 4 की थी। उन्होंने कहा ये 5वां कौन? तो पता चला 5वां एक और कैदी था। फिर जेल की तरफ से कहा गया कि नहीं साहब 5वां कैदी जो गया था जिसके पेट में दर्द था वो तो जेल वापस लौट आया 3 घंटे में ही। अब पुलिस और हैरान कि निकले 5, अस्पताल गए 5, 4 गायब और 5वां इतना सीधा साधा शरीफ के वापस इलाज करा के अस्पताल भी पहुंच गया, अस्पताल से जेल भी पहुंच गया। अब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। इन सारे लोगों के नाम थे। फिर इधर उधर अपने मुखबिरों को लगाया। धीरे धीरे अब दोपहर से शाम होने वाली थी। अच्छा, इन कैदियों को किसी भी कीमत पर 5 बजे तक वापस जेल पहुंचना था और सुबह ये निकले थे 8 बजे। तो करीब करीब 5-4-9 घंटे इनको आना जाना दिखाना इलाज में गुजारना था। पुलिस को लगा कि ये लोग गए कहाँ होंगे। सारे मुखबिर लगा दिए गए थे। तभी पुलिस को पहली इन्फॉर्मेशन मिली। पता ये चला कि जयपुर शहर के अंदर ही एक सिद्धार्थ होटल है जो कायदे से देखें तो जयपुर सेंट्रल जेल से करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा सा अलग बनकर ये होटल है। तो सिद्धार्थ होटल में 2 कैदी गए हुए हैं। अब पुलिस चकराई कि ये 2 कैदी होटल में क्या कर रहे हैं जिनको हॉस्पिटल में होना चाहिए था। खैर पुलिस की टीम पहुंची होटल में। जब होटल में पहुंची तो उन्होंने दोनों कैदियों के बारे में पूछा। रिसेप्शन के लोग शायद अनजान थे कि ये लोग कौन हैं। उन्होंने बताया हाँ साहब है तो, लेकिन इनके नाम पे बुकिंग नहीं है, कुछ महिलाओं के नाम पे बुकिंग है। रूम पूछा पुलिस की टीम के। अब 2 रूम 2 महिलाओं के नाम पर बुक किया गया था। अब इनमें से एक रफ़ीक की बीवी थी और एक भंवर लाल की गर्लफ्रेंड। पुलिस जब अंदर गई तो देखती है कि अंदर बेहतरीन खाना, शराब, सारी चीज़ें, बल्कि ड्रग्स भी है। अब पुलिस वाले सोच रहे हैं कि ये कैदी जयपुर सेंट्रल जेल से, अच्छा ये रफ़ीक और भंवर लाल जो हैं इनके ऊपर रेप और मर्डर दोनों के चार्जेस हैं। अभी अंडर ट्रायल है, मुकदमा चल रहा है।
लेकिन ये पकड़े ही गए कत्ल और रेप के इल्ज़ाम में। सोचिए, दोनों ही सीरियस संगीन जुर्म है। अब रेप और मर्डर का अक्यूज्ड, जिसे कायदे से सेंट्रल जेल में होना चाहिए, वो इस वक्त शहर के एक शानदार होटल में कमरे में अपनी अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी के साथ और पार्टी चल रही है। वो दोनों भी पुलिस वाले को देख के हक्का बक्का दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को दबोच लिया। दबोचने के बाद अब वहाँ पे पुलिस वालों को जब होटल में पूछा कि और कौन कौन है, तो पता चला 2-3 पुलिस वाले बैठकर आराम से वहाँ गप्पे मार रहे हैं, वो भी खा पी रहे हैं। जब वो पुलिस उन पुलिस वालों तक पहुंची तो पता चला कि ये तीनों जेल वाले स्टाफ हैं जो इन कैदियों को अपनी निगरानी में अस्पताल तक लाएं। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि अस्पताल में इलाज कराओ, वापस जेल पहुंचाओ। वो उनके साथ उस होटल के अंदर वो भी पार्टी कर रहे हैं। पुलिस ने लगे हाथ उनसे भी कहा, भाई आ जाओ तुम भी। उन्हें भी पकड़ा, गाड़ी में बिठाया, अपने साथ ले आए। अब 2 तो आ गए, साथ में उनकी बीवी और गर्लफ्रेंड भी अब सब गाड़ी में कब्जे में। अब बाकी अभी भी 2 फरार हैं, जिसमें अंकित है और करण है। अब पुलिस इनके बारे में ढूंढ रही है। तो ये जो 2 पकड़े गए, फिर उन्होंने खुलासा किया, बोले साहब वो हमारे साथ तो यहाँ होटल में नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे होटल में चेक इन किया। उन्होंने कहा वो कौन सा होटल है, तो पता चला कि वो जयपुर एयरपोर्ट के रास्ते पर एक होटल है और वहाँ है। फ़ौरन अब एक पुलिस की टीम उस जयपुर एयरपोर्ट की तरफ पहुँचती है, जिसकी दूरी जेल से करीब 11 किलोमीटर थी। वहाँ पहुँचती है, खामोशी से होटल में दाखिल होती है। रिसेप्शन पे पता किया जाता है, वहाँ भी सेम कहानी कि हाँ साहब 2 रूम बुक हुए हैं, लेकिन दोनों किसी महिला के नाम पर हुए हैं। पुलिस की टीम उस रूम नंबर तक पहुँचती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दोनों ही रूम में अंकित और करण अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेहतरीन टाइम गुजार रहे हैं। इनमें से एक के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का इल्ज़ाम है, जो लंबे वक्त से जेल है। एक और चीटिंग का और भी बहुत सारे इल्ज़ाम, ये भी जेल में है। तो दोनों को, जिनको जेल में होना चाहिए, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में थे। वहाँ भी वही बेहतरीन खाना, शराब की बोतलें, सब कुछ। पुलिस वाले को देखकर वो भी घबराए। अब उन दोनों को भी उनके गर्लफ्रेंड के साथ पुलिस ने उठाया, थाने लाए, पूछताछ हुई। अब पुलिस इस बात पर हैरान थी कि ये 4 लोग जो इलाज के नाम पर जेल में आए, शहर के 2 अलग अलग मशहूर होटल के अंदर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड और एक की सिर्फ बीवी थी, उसके साथ कैसे वक्त गुजार सकते हैं? ये नेक्सस, ये साजिश है क्या? और बाकी के जो तो पुलिस वाले थे, 5 पुलिस वाले इन लोगों को लेकर आए थे, वो बाकी भी उस 2 होटल से मिले, वो भी वहाँ पार्टी कर रहे थे। तो जेल के उन 5 पुलिस वाले को भी उठाया गया। 4 कैदी थे, 5-4 9, 4 उनकी गर्लफ्रेंड और बीवी, 9-4 13। अब इन सबसे पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो इसके बाद जो कहानी सामने आई, वो जेल के अंदर चल रहे खेल का एक छोटा सा नमूना है। कहानी ये थी कि इन 4 ने पहले से प्लान किया कि गर्लफ्रेंड से मिलना है, एक को बीवी से मिलना था। अब कैसे? तो जेल के अंदर इन्हें पता चला कि जो जेल के डॉक्टर होते हैं, अमूमन अगर उनको पैसा दे दो तो वो अपने हिसाब से तुमको कुछ ना भी हो तो बीमार बताकर अस्पताल भेज देंगे। अब लेकिन अस्पताल जाएंगे तो अस्पताल से आपको लौट कर आना है, इसमें जाने में क्या मज़ा। फिर पता चला कि डॉक्टर का नेक्सस तो एक अलग है। एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं जेल के जो स्टाफ होते हैं, उनमें वो पुलिस वाले जो कैदी को लेकर बाहर जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती कि ये 5 कैदी हैं, तुम्हें इनको कोर्ट ले जाना है, ये कैदी है इन्हें अस्पताल ले जाना है। तो जो पुलिस वाले कैदियों को लेकर बाहर निकलते हैं, उनकी अलग ही उनके मौज होते हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही कैदियों की कुछ फरमाइश होती है और वो पुलिस वाले पूरी करते हैं, लेकिन मुफ्त कुछ होता नहीं, सब पैसे के लिए। तो ये सारी जब जानकारी मिली लोगों को, तो 4 ने मिलकर एक प्लान बनाया। 5वें को भी शामिल किया। 5वें के पास पैसा नहीं था, वो शरीफ भी था थोड़ा। उसने कहा, भाई तुम लोगों को जो मौज मस्ती करना करो, मैं सच में मुझे प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर को दिखाकर जेल लौट आऊँगा, पर मैं किसी को बताऊँगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अब इन 4 ने डॉक्टर के पास अपनी अपनी झूठी बीमारी का जिक्र किया। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए, पता है इनकी गर्लफ्रेंड और बीवी ने डॉक्टर साहब को UPI के थ्रू पैसे भेजे। अब कैदी के नाम पे नहीं आ रहे, उनकी बीवी और गर्लफ्रेंड के नाम पर। जब डॉक्टर साहब को एक दिन पहले पैसे मिल गए, यानी कि 23 मई को, तब डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है। 24 मई की सुबह
तुम सभी एक साथ बीमार पड़ना, पेट पकड़ना, चीखना, चिल्लाना, मैं तुम्हें रेफर कर दूंगा। डॉक्टर साहब के खाते में पैसे आ चुके थे, डॉक्टर साहब का काम हो गया। अब उसको हैंडल करना था जो इन लोगों को लेकर अस्पताल जाने वाला था, यानी जो एक तरह से जेल का स्टाफ, पुलिस वाला, जिसकी निगरानी में उसको रहना जेल के बाहर जब तक वो रहेगा उस दिन। पता चला भाई उसका भी रेट है, उसने भी मुंह खोला। जो तफ्तीश है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जयपुर पुलिस की तरफ से, उसने कहा ठीक है तुम लोगों को बाहर जाना, एक तो गारंटी है कि भागोगे नहीं क्योंकि नौकरी मेरी खतरे में, लेकिन हाँ तुम्हारे पास 6-7-8 घंटे हैं, जो मौज मस्ती करनी है कर लो, पर इन 6-7-8 घंटे की कीमत 1 लाख रुपए दे दो। कुछ घंटे की आज़ादी की कीमत जेल के बाहर 1 लाख रुपए। अब कैदी जेल के अंदर पड़े पड़े बोर हो रहे, उन्होंने कहा चलो यार कुछ घंटे की मस्ती ही कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़ोन घुमाया गया। अब ये भी है जेल में फ़ोन के बारे में क्या बोलूँ, आसान सी चीज़ है। गर्लफ्रेंड और बीवियों ने इंतज़ाम किया, कहा गया कि चलो बाहर तुम्हें मिलेंगे पैसे, साथ में खाना भी खाना, तुम लोग पार्टी करना, तो उधर भी पैसे दे दिए गए। इसके बाद 24 मई की सुबह प्लान के तहत जब हर एक का पेट और मुंह भर गया रिश्वत से, तो डॉक्टर साहब ने पर्ची लिखी। उनमें 2 के लिखे पेट दर्द, 2 के लिखे एलर्जी, सीरियस टाइप। और उसके बाद अब जेल के बाकी स्टाफ को भी पता है कि ऐसे कैदियों की ऐसी पर्ची कब बनती है। बाकी के 5 पुलिस वाले वैन में लेकर जेल के निकलते हैं, अस्पताल जाते हैं। वहाँ पहले से सब कुछ तय था, 1 कैदी लौट आता है, बाकी अब 4 कैदी। अब जेल वैन लेकर शहर में तो घूम नहीं सकते, कहीं भी किसी भी नाके पर पुलिस की नज़र पड़ जाए कि जिस तरफ होना चाहिए, अलग अलग होटल के बाहर अगर कोई जेल वैन खड़ी हो तो आपको कैसा लगेगा। तो खैर जेल वैन वहीं छोड़ी। वहाँ से इन्होंने टैक्सी की, टैक्सी से 2 अलग अलग होटल थे, ये भी कि एक साथ ना पहुँचे। और वहाँ पहले से ही इनकी गर्लफ्रेंड और बीवियों ने अपने अपने नाम पर रूम बुक कर रखे थे। तय वक्त पर ये पहुँचते हैं, तैयारी पूरी थी। इनमें से एक कैदी की साथ जो आई थी महिला, वो तो अपने साथ ड्रग्स लेकर आई थी। उसका नाम शायद रफ़ीक है, रफ़ीक की वाइफ। और वो ड्रग्स इतनी थी कि पुलिस वालों को देख कर लगा कि ये ड्रग्स इतनी जल्दी ये लोग कंज्यूम नहीं कर सकते थे। तो उस ड्रग्स की मात्रा को देखकर एक और डाउट हुआ कि ड्रग्स जेल के अंदर पहुंचना था और जेल के अंदर कैदियों में बेचना था। तो मतलब एक ड्रग्स का भी एंगल आ गया। तो इस तरीके से पैसे के साथ साथ जो हिसाब किताब हुआ, उसके बाद सबको आज़ादी मिली। और कातिल और रेपिस्ट जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कत्ल, रेप का, फ्रॉड का, ये लोग सेंट्रल जेल से बाहर निकलकर मौज मस्ती कर रहे थे। अब ये तो बाहर थे, जितने गिरफ्तार हुए, जब इन्होंने मुंह खोला तो पता चला वो डॉक्टर साहब कौन है। अब डॉक्टर साहब रडार पर हैं। अभी जब तक मुझे जहाँ तक खबर, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। ये कि सिर्फ इन लोगों को ही इन्होंने ऐसी पर्ची बना कर दी, या इससे पहले भी ऐसे पर्ची बना कर दे चुके हैं। और ये भी जानकारी आ रही कि पर्ची में भी कुछ कोडवर्ड होता था, जिससे पता चल जाता था पूरे जेल के स्टाफ को कि ये जेन्युइन बीमार है, ये बीमारी के नौटंकी कर रहा है, इससे कितने पैसे हैं। तो उसको जितने लोग मिलकर लूट सकते थे सब लूटते हैं। जेल में कहते हैं कि अगर आपको मज़े करना और खुलकर जीना है तो पैसा बहुत खर्च होता है। सुकेश जो तिहाड़ जेल वाला, उसने तो करोड़ों रुपए इसीलिए तो बांटे थे, शाही ज़िंदगी जी सके। तो अब डॉक्टर साहब, जो लोग कैदी को लेकर बाहर जाते हैं पुलिस वाले जेल वैन में, वो ये सारे अभी तक करीब 17 गिरफ्तारी हो चुकी है। और जयपुर पुलिस की माने तो ये गिनती अभी कहाँ तक जाएगी उन्हें भी नहीं मालूम। लेकिन ये एक नया नेक्सस बेनकाब हुआ है कि इलाज के नाम पर प्रेमी जोड़ों को जेल से निकाल कर होटल तक पहुंचाने का काम खुद हमारे सरकारी स्टाफ, हमारी जेल पुलिस, हमारे जेल के अंदर मौजूद डॉक्टर साहब, शायद सब बड़े दिल वाले लोग हैं, ये कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर ऐसे लोग जेल के बाहर आकर भी इस तरीके से बेखौफ पार्टी करेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताएंगे, तो फिर कैसा जुर्म, काहे की सज़ा, सब तमाशा ही तो है। लेकिन हमारे देश के जेलों की सच्चाई इस वक्त यही है। और शायद देश का कोई भी जेल अछूता नहीं है जहाँ ये सारी चीज़ें ना होती हों। जेल की ज़िंदगी का काला सच धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है, लेकिन जितना भी काला दिखाएं, इससे और कहीं ज़्यादा स्याह काला कुछ और ऐसी कहानियाँ सामने आ जाती हैं। देखिए अभी कितने लोगों पे गाज गिरती है। जो भी अपडेट होगा आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल कहानी में आज इतना ही। पर कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज
आरफ कमीजालिया इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरफ। और ये भावेश जी के बेटे हैं, और भावेश जी आज इनसे दूर हैं। आरफ इनके बेटे का बर्थडे है और बर्थडे पे है नहीं, वो उदास भी है, पर कोई नहीं, नौकरी चीज़ ही ऐसी है, परिवार से दूर कर देता है कई बार। बट आरफ, आपके फादर आपको मिस कर रहे हैं, अगली बार ज़रूर आपके बर्थडे में साथ होंगे। हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। धनंजय सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे धनंजय भाई। और ये रेणु सिंह के हस्बैंड हैं। सैयद सलाउद्दीन, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सलाउद्दीन। और ये भेजा है फरहा ने, फरहा जी के हस्बैंड हैं सलाउद्दीन। अरुण वर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अरुण साहब। और ये भेजा जोगेश वर्मा ने, जोगेश वर्मा जी बेटे हैं अरुण जी के। महक, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे महक। और ये ईशान की सिस्टर हैं। सादी आफ्ताब आलम, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आफ्ताब। और ये शाहनवाज के भाई हैं। इसके अलावा द्रौपदी एंड सुग्रीव, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी द्रौपदी एंड सुग्रीव। साथ ही सोनी देवी एंड अरुण प्रसाद, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। कल के मैच का तो जिक्र ही नहीं कर पाया। कल आईपीएल का पहला प्लेऑफ आरसीबी वर्सेस पंजाब। मुझे लगता पूरे आईपीएल के टूर्नामेंट में पिछले 2 सालों में पंजाब ने सबसे ख़राब परफॉर्मेंस कल दिया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैच था। और आरसीबी वन साइडेड मैच जीत कर चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई। हालांकि आज तक एक बार भी वो आईपीएल जीते नहीं हैं। पहले T20 से, फिर टेस्ट मैच से विराट कोहली ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब सिर्फ वनडे बचता है, और ये आईपीएल एक भी ट्रॉफी मिली नहीं। 2008 से लेकर अब तक 18वां सीज़न है, या 18 साल हो गए। और इस बार उम्मीद है कि शायद, चूँकि अब आरसीबी सिर्फ एक कदम दूर है एक जीत से, तो अगर आईपीएल इस बार आरसीबी जीत जाती है तो विराट कोहली का एक आखिरी जो ड्रीम है, बाकी तो उन्होंने सारे आईसीसी और ये सारे टूर्नामेंट जीते हैं, आईपीएल ट्रॉफी उनसे अब तक दूर है, तो क्या पता इस बार मिल जाए। लेकिन अभी राह में एक पायदान बाकी है। अब पता नहीं भविष्यवाणी मेरी सही है गलत, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद फाइनल आरसीबी और पंजाब से ही होगा दोबारा। कल पंजाब का बुरा दिन था, हार गई, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी और पंजाब, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि आज जो मैच है वो तो मुंबई एंड गुजरात टाइटंस के बीच पे है। तो इनमें से जो आज जीतेगी वो पंजाब से खेलेगी, जो हारेगी आज नॉकआउट है, बाहर है। तो कोई इसमें वो नहीं है कि जो आज जीते उससे अगला मैच पंजाब का है और पंजाब उसे हरा कर फाइनल में पहुंच जाए और एक बार फिर आरसीबी और पंजाब आमने सामने, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए आज के मैच में क्या होता है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।